समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनतकश और दलित समाज की एक बुलंद आवाज़ श्री प्रेमलाल जी। इसके साथ ही हमारे ट्रेड यूनियन लीडर जो पीटीडी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो एक सरकर्दा साथी यूनियन के चेयरमैन शक्ति गुप्ता जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है, अगर किया जाए, यही सच बात है कि ये बड़े अच्छे प्रोग्राम है। क्यों? दैट इज़ वेयर डेवलपमेंट शुड स्टार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज देयर। पहले हमें ये देखना है ये आज जाएंगे भी कि फ़ोटो दफ्तर में ही बना के फिर इस पे डालेंगे। इस कंप्यूटर एज की एक प्रॉब्लम है, ये रंग बड़े अच्छे लगते हैं। ये रंग जब येलो, रेड, ग्रीन दिखाते हैं ना, तो हम जैसे सीधे साधे सियासतदान तो वैसे ही सीधे साधे होते हैं, इन रंगों में उलझ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क का प्रधानमंत्री रंगों में उलझे तो ये तो हमारे लिए भी अचंभा है। लेकिन हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स में एक ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, ये उलझा देते हैं उनको। मुझे माफ़ करना, मेरे वालिद जैसे यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं इनको भी कहता हूँ, शायद इनके ज़माने में अगर रंग होते तो ये मत हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुए होते। इन्होंने तो उस वक़्त प्रैक्टिकली दिखाया, उस वक़्त रंग नहीं थे। आज तो रंगों से ही दिल भर रहे हैं ये हमारा। मैं सुनता हूँ जब ये दिल्ली जाते हैं ये इतने रंग भरते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इतना बदल गया जम्मू कश्मीर में। अगर आप में से किसी ने देखा 5 अगस्त के बाद कुछ बदल गया, हमें भी ले चलिए। हम चलना चाहते हैं, आपके साथ देखना चाहते हैं। हो सकता है हम लोगों को पता नहीं हो, ये हो सकता है, ये ज़रूर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब तो हमारी सरकार शर्म करे, 4G कनेक्टिविटी करे। 2 डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है, 1 महीने से कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। मुबारकबादी के मुस्तक हैं वो बच्चे जिन्होंने नीट में लिया, अभी वो इंजीनियरिंग का दूसरा एग्ज़ाम जो था उसमें हिस्सा लिया। बिना नीट के भी उन्होंने एक्सेल करके दिखाया, 99.33% लेके भी दिखाया। इन बच्चों को मुबारकबादी है। जम्मू से लड़के थे, कश्मीर से लड़के थे। मुगल कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, राजौरी से, पुंछ से बच्चों को कहा जा रहा है यहाँ से चले जाओ श्रीनगर इम्तिहान देने के लिए, क्यों सेंटर्स वहाँ हैं। उनके लिए मुगल रोड खोलो ना। कब खोलोगे ये मुगल रोड? ये तो वैसे ही दिसंबर में बंद होगा। ये सिम्पटन रोड कब खोलोगे? पूरे हिंदुस्तान में कोविड-4 में कनेक्टिविटी दी गई है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी इज एवरीवेयर। हम लोगों की क्या खता है? हम लोगों की खता ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स फैसला कर रहे हैं उनको जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी के बारे में पता नहीं है। क्या मुसीबत बन गई है यहाँ? जो फैसला करते हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि टोपोग्राफी क्या है, कब तक ये सड़कें खुली रख सकती हैं। जो हमारे जम्मू श्रीनगर हाईवे की हालत है, शर्म आ रही है। मुझे तो मालूम नहीं हमारे इतने बेहतरीन इंजीनियर आज वो कहाँ गए हैं। मुझे ये मालूम है उनको इताब में लाया गया है, कभी उनको एंटी करप्शन दिखाया जा रहा है, कभी उनको क्राइम ब्रांच दिखाया जा रहा है, कभी उनको CBI दिखाया जा रहा है। मैं अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इंजीनियर हिंदुस्तान के बेहतरीन इंजीनियरों में से हैं। दे आर दोज इंजीनियर्स हु हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन टाइम्स व्हिच वर टेस्टिंग टाइम्स। डोंट डिमोरलाइज देम। यू वांट टू चेक, यू चेक, बट देयर इज अ वे। दिस इज नॉट द वे कि आप शरीफ इंजीनियर के घर में जाओगे। एस्टैब्लिश कि कोई गलती हुई है, हम नहीं कहते हैं उसको छोड़ो। अगर गलती कोई नहीं हुई है, किस बात पे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो लोगों को? क्या आपको लग रहा है कि वो काकड़ खान हैं आप लोग? आप मुर्दों के कान खाएंगे? यूथ सड़कों पे है, आए दिन हम देख रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज़ जो डेली वेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो PHE के हैं, PDD के हैं, या आप देखिए डिफरेंट कहीं रूरल डेवलपमेंट में लगाए गए, कोई इंफॉर्मेशन में लगाए गए हैं, इन सब को हरास किया जा रहा है। इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, इनको ये पता नहीं है कि इनकी नौकरियां परमानेंट है या नहीं है। मेरी सरकार से अपील होगी कि इस मसले को इमीडिएटली हल करें।
ये देखें इस पेंडेमिक में इनके घर कैसे चलेंगे। ये लोग आज भी ड्यूटियों पे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं जब ये पीडीडी का लाइनमैन पोल पे चढ़ के शहीद हो जाता है, इसके घर वालों को उस दिन पता लगती है ये तो नौकरी ही नहीं लगा है। क्यों? वो घर से सुबह निकलता है, रात के 2 बजे वापस आता है, इसलिए कि वो हम सब लोगों की खिदमत करें, लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तो उनकी नौकरी भी नहीं है। तो गुजारिश यही होगी सरकार से, अपील की इस पे फैसला किया जाए। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, इंजीनियर्स, बदकिस्मती की बात है 10 साल बाद इस स्कीम को 12 साल बाद बंद किया गया बजूम से कलम। और जो ब्यूरोक्रेट्स ने ये डिसीजन लिया है शायद उनको भी ये मालूम नहीं है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। चलिए, अगर उनसे गलती हुई है, देयर इज़ नेवर टू लेट, दे शुड लुक एट इट and see that these engineers who have opted for being employers than the employees, they should be again given back the incentives which were offered to them as self-help groups. हमारे मेडिकल असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग लोगों ने की है, क्योंकि बिफोर वी बिकेम अ यूटी यहाँ हम मेडिकल असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग कराते थे। कोई 20,000 लोग हैं, इनको ना सर्टिफिकेटें मिल रही हैं और इनको कह रहे हैं आप यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर लाइसेंसेस। अपनी पार्टी ने ये फॉलो किया था, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी फॉलो किया। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ने भी रिकमेंडेशन दी है कि 31 अक्टूबर तक जो लोग जिन्होंने इसकी डिग्री ली है या पढ़ रहे थे उनको 1 टाइम वेवर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो ये था नहीं। मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि वो इसमें पर्सनल मुदाखलत करके इनको इमीडिएटली लाइसेंसेस दे दें, ताकि इन 20,000 घरों की रोज़गार का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए। एक जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ का रिक्रूटमेंट है, फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था। ये सही मानों में फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो काफ़ी सारा कुछ हम जो कहते हैं कि माइग्रेंटों को वापस ले जाएंगे, शायद उसमें घड़ी वो पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही है। हमने पहले भी बोला है कि SRO 202 जब ख़त्म किया गया, इस पार्टी ने उसके लिए आगे पेश हम लोग रहे, सरकार को हमने शुक्रिया भी किया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको तंग किया जा रहा है, या जो बच्चे हमारे लद्दाख में हैं उनको वापस नहीं लाया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। आप सबको मालूम होगी कि यहाँ एक मिनरल माफिया काम कर रहा है। उस मिनरल माफिया ने 5 अगस्त 2019 का फ़ायदा उठा के बैकडोर से एंटर हुए, तो हमारे स्टेट के लोगों को नज़रअंदाज करके बाहर के लोगों ने कब्ज़ा किया इस मिनरल वेल्थ पे जो हमारी स्टेट की है। यही वो चीज़ें थी जिनके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा लगता था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम सब लोगों को ये मालूम था कि हम एक मिनरल रिच रियासत हैं, हम वाटर रिच रियासत हैं, हमारी इन रिसोर्सेज को लूटा जाएगा। बदकिस्मती से शुरुआत ही लूटने से हुई है, चाहे वो पानी हमारा लूटा जा रहा है या हमारे रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं। लास्ट टाइम प्रीवियस एलजी साहब ने कहा था कि हम पंचायत को दे देंगे। इतनी पंचायत 50 ब्लॉक, क्या मजाक है? किन के साथ हम मजाक कर रहे हैं? उनके साथ जिनको हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे करेंगे। मेरी गुजारिश होगी कि इस मजाक को ख़त्म करके कम से कम 500 ब्लॉक्स, 50 से बढ़ा के 500 ब्लॉक्स पंचायत के हवाले किए जाएं। और शहरों में, श्रीनगर और जम्मू के शहरों में चूँकि पंचायत नहीं है, वहाँ अर्बन जो हमारी म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनके तहत जो पुरानी क्वायरिंग हो रही थी उनको परमिशन दिया जाए, और उनको भी कोई, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म परमिट्स हैं, उनको भी डिपार्टमेंट शुड गो इन फॉर द माइनिंग मैप। उन लोगों को वो माइनिंग मैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।